हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मुख्य बिंदु पर बात करने वाले हैं। आज जो समय चल रहा है वह काफ़ी दयनीय है। हम बात कर रहे हैं जल समस्या को लेकर के। आज नेपाल के जो सीमाई इलाका है बिहार का, उस इलाके में जल संकट काफ़ी गहराता जा रहा है। पहले तो महानगरों में नगरों में ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन आज के जो दौर है उस दौर में गांव के जो इलाका है उस इलाके में भी जल समस्या से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। और इसका कारण मुख्य रूप से जो है हम ही हैं। जल को बेवजह मतलब बर्बाद करना ही इसका मुख्य कारण है, और उसका संचय न करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी पीढ़ी जो आजकल की जो पीढ़ियां है, वो आज की जो स्थितियां हैं, ये जो मौसम है, जुलाई माह है, और इस माह में भी लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। जबकि इस समय खेतों के जो आर डनेर होते हैं वह पानी से लबालब होता है, लेकिन ये 2025 जो है वह पानी से तरस रहा है, और बारिश जो है बारिश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस स्थिति में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। क्या हम जानते हैं इस जल संकट का क्या कारण है? पृथ्वी पर 3 भाग में 2 भाग पर जल ही है, फिर भी जल समस्या से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य ही जानता है। लेकिन समस्या का मुख्य कारण अगर आपसे हम बात करें तो अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ रही है, यह भी एक प्रमुख कारण है। जो कि जल की मांग बढ़ती जा रही है और जल का दोहन हो रहा है, इस कारण जल संकट हो रहा है। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी जल संकट का जो समस्या है गहराता जा रहा है। आजकल मौसम इतनी खराब हो गई है, जब बारिश के होने के समय है और इस समय जब बारिश होती है और खेत खलिहान पूरे पानी से लबालब रहते हैं, लेकिन आज पानी देखने को नदियाँ तालाब ये सब सूखने की स्थिति में हो गए हैं। तो इस स्थिति में बारिश का होना जरूरी है, लेकिन जलवायु इस तरह है कि बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, किसी भी तरह अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह फसल होगा कि नहीं ये तो जानना भविष्य पर छोड़ देते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, लोग ज़्यादातर शहरीकरण के तरफ बढ़ रहे हैं। औद्योगिक जो कारखाने हैं उसके तरफ बढ़ रहे हैं, यह भी एक जल संकट का प्रमुख कारण है। अकुशल कृषि पद्धतियाँ, अकुशल कृषि पद्धतियाँ, कृषि होना जरूरी है। कृषि न होगा तो लोग को अन्न दाने कहाँ से मिलेंगे? इसलिए कृषि तो होना जरूरी है, लेकिन कुशलता से नहीं। कुशलता से कृषि नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि आज लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। आज के दौर में बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को धान की रोपनी करना जरूरी है। इस स्थिति में जगह जगह पंप चल रहे हैं, वाटर पंप चल रहे हैं, और पानियाँ जमीन से निकाली जा रही है। नतीजा है कि पानी का जो जल स्तर है वह काफ़ी नीचा चला गया है, और जगह जगह कल सूख गए हैं और लोग पानी को तरस रहे हैं। हमने जो देखा है पूर्वी चंपारण के कुछ इलाकों में, अगर हम नेपाल के सीमाई इलाकों में अगर बात करें तो वहाँ पे लोग जल के लिए तरस रहे हैं। टोला में एक टोला कस्बा की बात करें तो वहाँ पे किसी किसी का एक कल जो है वह ही पानी दे रहा है, बाकी सारे के कल सूख गए हैं, मटर पानी देना बंद कर दिया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये पत्तियां हैं। कृषि पानी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और ट्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई विधियों का अभाव भी जल संकट का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण और पीने योग्य पानी को हम प्रदूषित कर रहे हैं। सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, जल को बिना उपचारित किए पर्यावरण में छोड़ना, और ज़्यादातर तौर पर बिना काम के पानी को बर्बाद करना भी इसका एक मुख्य कारण है। भू जल का अधिक दोहन, जमीन में जो जल है, हमने पहले ही बात की है कि जमीन में जो जल है उसका अधिक दोहन हो रहा है। खेतों में कृषि के लिए अत्यधिक मात्रा में जगह जगह मटर चलाए जा रहे हैं, जमीन से पानी निकाले जा रहे हैं, जो नतीजा बन रहा है जल संकट का, और पीने के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
तो इन समस्याओं से हमें निजात पाना होगा। अब इसका समाधान कैसे है, आइए इस पर विचार करते हैं, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर हम तो क्या, आने वाली पीढ़ियाँ क्या, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, और भी बड़ा संकट हो सकता है। जल संरक्षण, नल को बंद रखें और पानी का उपयोग न हो रहा हो, जैसे ब्रश करते समय, नहाते समय अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसका हम उपयोग न करें। जब पानी की ज़रूरत हो तभी हम नल को खोलें, और अन्यथा उसको बंद रखें। पानी के रिसाव को तुरंत मरम्मत कराएं। आजकल गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल लगा है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो देख रहे हैं, कहीं कहीं पानी का रिसाव भी होता है, लेकिन उन रिसावों को बंद करना पड़ेगा। हम जो नल लगाए हैं घरों में, वहाँ भी पानी का अत्यधिक मात्रा में बेमतलब के उपयोग हो रहे हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। कम पानी के खपत वाले उपकरणों का भी उपयोग करना पड़ेगा। पानी की खपत जो कम पानी की खपत जो है उसको हमें ध्यान में रखना होगा कि किस काम में पानी की खपत कम होगी, वैसे उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कम प्रवाह वाले वाशर हेड, शॉवर हेड और पानी बचाने वाली वॉशिंग मशीन का हम लोग उपयोग करें। बचे हुए पानी का पुनः उपयोग करें, जैसे सब्जियों या फलों को धोने के बाद पौधों को सींचने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग पानी का थोड़ा हाथ धोए और उसको फेंक दिए, और फल धोए उसको फेंक दिए, अगर उसको हम फेंकते हैं तो उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं पौधों को सींचने के लिए, ये सब के लिए। वर्षा जल संचयन, वर्षा की पानी होती है और उसको हम क्या करते हैं कि बर्बाद होने देते हैं। अगर हम दिमाग लगाएं तो जैसे वर्षा होती है तो उन पानियों को हम संचय कर सकते हैं, और संचय करने से वह जो पानी है समय पर काम देगा, और जो भूजल है, जमीन का जल स्तर है, वह बढ़ेगा भी। अपने घरों और इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करें और एकत्रित पानी का उपयोग कपड़ा धोने, गाड़ी धोने और बागवानी के लिए करें। कुशल जल प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई जैसे तकनीकों का उपयोग करें ताकि पानी का अपव्यय कम हो और सिंचाई क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े। ब्लीड क्ले पॉट प्लांटेड जैसी प्राचीन प्रणाली का उपयोग करें जो कम पानी में सिंचाई के लिए प्रभावी है। बड़े शहरों में जल सेतुओं के माध्यम से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर विचार किया जा सकता है। जैसे इसके लिए संभावित विवादों पर भी ध्यान देना होगा। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता, हमें जल संकट से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी करना होगा, हमारे समाज को भी जागरूक करना होगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। अगर ऐसा हम ना करेंगे तो फिर अभी जैसी स्थितियां हैं बिहार में, जो कि बिहार के लिए स्थितियां, गाँवों के लिए ऐसी कम से कम स्थितियां तो नहीं थी, लेकिन अब जो स्थितियां बन गई है, निश्चित रूप से हमें सावधान रहना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा, और इसके प्रति लोगों को समझाना पड़ेगा। नदी और तालाबों का संरक्षण, नदियों को जो नदियां हैं उसका संरक्षण करना होगा, तालाबों को संरक्षण करना होगा, उसको सूखने से बचाना होगा, और आसपास के जलों को स्वच्छ रखना होगा, ताकि हमें आगे चल के हमें इस समस्या से निदान पा सके। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस पर मिलती ही रहेगी। और साथ में जो 9th 10th कॉम्पिटिटिव लेवल के जो जीके जीएस मैथ के भी क्लास इस पर आने वाले हैं आगे। तो फिर निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।